स्टडी वीज़ा के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस स्टडी वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल के। यूएस का जो स्टडी वीज़ा है जो है F1 वीज़ा जिसे हम कहते हैं, हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। अगर मैं डिस्कस करूँ इस वीडियो के अंदर लास्ट 2025 की या 2024 की रेशो है एज़ कम्पेयर टू, अगर आपको जो रिफ्यूज़ल रेशो जो सबसे ज़्यादा शो होगी वो 2025 की होगी। किस मंथ की? जुलाई, अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। इसमें इन मंथ के अंदर जो सबसे ज़्यादा F1 की रिफ्यूज़ल है वो B1 B2 से भी ज़्यादा थी कराची एंड इस्लामाबाद काउंसिल एंड फर्दर हो भी रही है। उसकी सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ये बताऊंगा। एंड आप लोगों ने अपना जो F1 का वीज़ा है इसका लाइक कि आप लोगों ने कैसे हासिल करना है विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। आप लोगों ने जब एक चीज़ तो ये है कि व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा मेक श्योर कि आप लोगों ने DS 160 तब सबमिट करना है व्हेन यू विल रिसीव I-20। आप लोगों का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये भी है कि I-20 आप लोगों को जो है लाइक 10 दिन बाद मिल रहा होता है। आप लोग क्या करते हैं कि DS 160 जो है सबमिट करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस की तरफ मूव हो जाते हैं। अगर अपॉइंटमेंट आप पहले ले भी लेते हैं, बुक भी कर लेते हैं, अगर और I-20 जो है आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता, I-20 आपको लाइक आफ्टर 7 to 10 डेज बाद मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल जो रेशो है वो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा कि जब उन्होंने आपकी सर्विस ID जो है वेरीफाई करनी होती है, सर्विस ID उस टाइम पे जो है वेरीफाई नहीं होती। कब तक नहीं? तब तक वेरीफाई नहीं होती जब तक आप सर्विस फ़ी जो है पे नहीं कर देते। एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू विल रिसीव व्हेन यू विल रिसीव फॉर I-20 फॉर्म, देन इसका जो पहला जो सेकंड स्टेप है वो आपका सर्विस फी का है। देन आप लोग क्या करना है कि सर्विस फी जो आप लोगों ने पे करनी है, देन यू विल फिल फॉर DS 160। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हमारा क्या प्रोसीजर है, हमारा जो मैंने इस वीडियो का ब्रीफली एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था, इस दफ़ा जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जिनका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, मोस्टली मैंने लोगों से पूछा तो उनका ड्रॉबैक था जी FI जो सर्विस फी है आप लोग एम्बेसी जाने से 2 से 3 दिन पहले पे कर रहे होते हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जब उन्होंने सर्विस फी वेरीफाई करनी होती है, एक तो एम्बेसी में जाके वेरीफाई करते हैं, जब एम्बेसडर जो है आपका ऑनलाइन वेरीफाई चीज़ें करता है तो उसमें सर्विस फी जो है वो इनवैलिड आ जाती है। एक चीज़ है ये रिफ्यूज़ल की। दूसरी बात यह है कि जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों ने लाइक डिफरेंट स्टेट्स में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया और उनमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो वीज़ा रेशो थी, अप्रूवल रेशो, वो लाइक 10 to 20% है। 10 to 20% जो यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो एक्सेप्टेंस रेट है 10 to 20% है। इट्स मीन कि आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज होगा। मेक श्योर व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, तो आप सबसे पहले आप लोगों का प्रोसीजर ये है, यू विल सेलेक्ट टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस। आप लोगों ने टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में जो है सिर्फ यूएस की, नॉट इंटरनेशनल, यूएस में जो आपने सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करनी है वो आपने पहली 50 यूनिवर्सिटियों में से जो टॉप 50 उसमें से कोई सिलेक्ट करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो अपनी कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने अपनी ग्रेजुएशन के रिलेटेड आप लोगों ने क्या अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपकी ग्रेजुएशन जो है BBA में और आप सेलेक्ट कर रहे हैं कोई डिफरेंट कोर्स। ये दूसरी चीज़ जो है आप लोगों की रिफ्यूज़ल की रीज़न बनी है। तीसरी चीज़ ये हुई है कि आप लोगों का स्पॉन्सर जिसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में किसी ने स्टेटमेंट यूज़ की हो, मेरी अंकल है, मेरी आंटी नो, जब भी आपने F1 का वीज़ा अप्लाई करना है, बेशक लाइक आपकी फ़ीस है $30,000 to $35,000, आपने स्टेटमेंट यूज़ करनी है अपने फैमिली मेम्बर्स की। फैमिली मेम्बर में कौन होता है? आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई जो आपके FRC में आते हैं। ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने यूज़ करनी है लाइक मेरे अंकल है, मेरी आंटी है, या तो फैमिली की या अपने कंपनी की। कोई कंपनी आप जिसमें आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, आपके बहन भाई जॉब करते हैं या आप जॉब करते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है, या आपके बहन भाई जो में से जो आपके FRC में नादरा में रजिस्टर्ड है वो जो है आप लोगों को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर मैं अगर तो आगे नेक्स्ट बात करूं कि आप लोगों का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से जो है मोस्टली 50 to 60% जो US F1 वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स की वजह से हुआ। क्या हुआ है कि मोस्टली कुछ बच्चों ने क्या क्या पोस्टिंग की हुई थी किसी कंट्री से अगेंस्ट, किसी के पॉलिटिशियन के अगेंस्ट। अगर आप लोग इंतशार की तरफ जाएंगे तो इट्स मीन आपको इवन एक वर्ड भी लिखा मिल गया आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा, तो आपको यूएस का वीज़ा कभी नहीं मिलना। एक चीज़, दूसरा जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का अकाउंट्स का इशू आया है कि आप लोग कहते हैं कि हम जो 30 to 40% स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि हमने तो सोशल मीडिया में हमारी एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं थी।
तो इसमें सबसे ज़्यादा इशू ये आया कि आप उनके अकाउंट्स जो थे वो प्राइवेट थे। व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, मेक श्योर योर ऑल सोशल मीडिया अकाउंट मस्ट बी पब्लिक। उसमें सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक आ रहा है कि जी फीमेल्स का जो इशू आ रहा है कि जी फीमेल्स कहती हैं कि जी हम लोग कैसे अपने अकाउंट जो है वो पब्लिक कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि आप लोग एक अपनी जो भी एक आईडी बनाते हैं, जो भी आप लाइक आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, फेसबुक, इवन के यूट्यूब, कोई भी आपकी सोशल मीडिया, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर ये करना है आप उसमें से अपनी प्राइवेसी रिमूव करके आप उसको मस्ट भी पब्लिक करें। फीमेल्स को भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग क्योंकि जब इन्होंने यूएस का वीज़ा वेरीफाई करना होता है, अब आपका DS-160 ऐसा नहीं होता कि आप लोग सबमिट कर दिया और आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो है साथ ले जाते हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चेक करते? बिकॉज वो ऑलरेडी आप लोगों से पहले वेरीफाई करके बैठे होते हैं DS-160 में। उन्होंने बिफोर 1 to 2 डेज जो आप लोगों की ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने वेरीफाई की होती है चीज़ें। अगर आप अपॉइंटमेंट का लेटर पढ़े कभी कंप्लीट, उसके अंदर एक चीज़ वादिया लिखा है कि यूएस एम्बेसी के पास आप लोगों की सारी चीज़ों की एक्सेस है। ऐसा नहीं है क्योंकि आप यूएस और कनाडा एक वो कंट्री है जिनके आपस में डाटा इंटरलिंक भी है एंड इनके पास ईच एंड एवरीथिंग, इवन नादरा, एफबीआर, बैंक, इनकी सबकी चीज़ों की एक्सेस है। कोशिश आपने ये करनी है कि कोई आप लोगों ने ऐसा मवाद अपलोड नहीं करना जो आप लोगों के करियर के लिए जो है मुस्तकबिल में जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये मैं उनको बता रहा हूँ। और जिनका ऑलरेडी यूएस का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया ऑलरेडी, लाइक जिनका अगस्त में रिफ्यूज़ हो गया, जुलाई में रिफ्यूज़ हो गया और सितंबर में रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वेट। और आप लोगों ने एक चीज़ और करनी है कि आफ्टर 90 डेज you will apply for again US visa. Before 90 days if you will apply then it's mean कि your visa has been refused again। ये मैं F1 वालों को वादिया वर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। क्यों, क्या होता है, क्या था कि F1 वालों ने जो है इस दफ़ा जो रीज़न आई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और आप लोग इसके वो क्या थी कि US का वीज़ा जो F1 का एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आप लोगों ने क्या किया, आए हैं आप लोगों ने DS-160 फिल किया। ये मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि DS-160 फिल करके आपने प्रीवियस रिफ्यूज़ल की जगह रेगुलर सेलेक्ट किया। रेगुलर सेलेक्ट करके आप लोग क्या किया जाए, अगेन जो है नेक्स्ट वीक अगेन एम्बेसी चल गए। पहले आप लोगों ने इस्लामाबाद से किया था, अगेन आप कराची की कर लेते हैं। कराची वाले आपको सिर्फ ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जी आप लोगों का अभी एलिजिबल ही नहीं है और बहुत जल्दी आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड कर लिया। मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों का रिफ्यूज़ हो गया, नो प्रॉब्लम, आपने उस चीज़ को पहले दूर करना है। आप लोगों ने अपनी फाइल थोड़ी सी जो है DS-160 है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। देन यू विल अप्लाई फॉर आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद देन आप लोगों ने क्या करना है, यूएस का वीज़ा जो अप्लाई करें। $1300 में यू विल गेट इजीली स्टडी वीज़ा इफ़ यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। यू विल गेट इजीली $13,000 1300 में जो है यू विल गेट इजीली F1 वीज़ा। और मेक श्योर मैं आपको इन दिस लास्ट वीडियो मैं आपको लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं कि उसमें भी मैंने एक चीज़ वादिया कही थी, यू विल सेलेक्ट आप टॉप 50 यूनिवर्सिटी। टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि ऑलरेडी इनकी जो एक्सेप्टेंस रेशियो जो होती है, एक्सेप्टेंस रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यू विल गेट इजीली वीज़ा। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल हैं जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है F1 का। मोस्टली F1 या F2 की मैं बात करूँ, इनकी वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो बहुत कम होती है, लाइक 5 to 10% होती है। पर इस दफ़ा क्या हुआ, 97% जो है लास्ट 3 मंथ की जो रेशो है रिफ्यूज़ल रेट की मैं बात करूँ, 3 to 4% जो है वो अप्रूवल रेशो है। वो किस वजह से थी, वो ये उसकी ये रीज़न थी। मैं आपको बार बार आप लोग कौन कौन सी स्टेट जो सेलेक्ट करें, आप न्यूयॉर्क स्टेट सेलेक्ट करें, वर्जीनिया करें, कैलिफोर्निया करें, कोई भी स्टेट कर लें, नो प्रॉब्लम। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने जो कोर्स सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू योर डिग्री है कि नहीं। ये मास्टर और PhD का, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन के रिलेटेड आप लोगों ने करना है तो आप लोग ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिन्होंने 4 ईयर डिग्री करनी है, आप लोगों ने चेक करना है आप लोगों ने FSC प्री मेडिकल किया, प्री इंजीनियरिंग किया, ICOM किया, BCom किया, अपने अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आप लोगों ने यू विल आल्सो सेलेक्ट कोर्स। क्या ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने ICOM से सेलेक्ट किया तो आप लोग आगे जो डिग्री है वो आप कोई मेडिकल के या कोई कोर्स के रिलेटेड ऐसे देख रहे हैं जो एक डिफरेंट है, आपकी फील्ड से डिफरेंट है। ये सबसे ज़्यादा जो है रिफ्यूज़ल की रेशो बनी है। दूसरी रिफ्यूज़ल की रेशो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, स्पॉन्सर का इशू था, कुछ फॉर्म्स के इशू थे, कुछ सोशल मीडिया के इशू थे। और ये अब जो आपके पास करंटली अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों के जनवरी के इनटेक है तो यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट लाइक दिसंबर। आई होप यू विल गेट इजीली, क्योंकि दिसंबर में जो यूएस के नवंबर और दिसंबर में जो यूएस की मैं बात करूँ तो यूएस वीज़ा रेशो जो है नवंबर दिसंबर में जो सबसे ज़्यादा होती है। और मैं इस साल की अगर बात करूँ तो लाइक 1 लाख वीज़ा जो है इसमें B1 B2 वालों को भी मिलना है, F1 को भी मिलना है एंड F2 को भी। तो मेक श्योर यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गेट यूएस वीज़ा। इसमें
इसमें अगर आप लोग बात करें, यू विल नॉट फॉलो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, मेक श्योर, इसमें मैक्सिमम अगर बात मैं बता रहा हूँ कि यू विल गेट इजीली लाइक $1300 में आपको इजीली जो है यूएस का स्टडी वीज़ा मिल जाता है। और आप लोग क्या, आप एजेंट्स को भी जो है $2 से $3,000 जो फीस पे कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप खुद भी कर रहे हैं तो यू विल गेट इजीली वीज़ा। बट मेक श्योर यू विल फॉलो रूल एंड रेगुलेशन फॉर बोथ कंट्रीज, एक फर्स्ट होम कंट्री एंड सेकंड जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं यूएस की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।